हेलो फ्यूचर के टॉपर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लीडरशिप की थ्योरीज। अब हम डिस्कस करेंगे लीडरशिप की सारी थ्योरीज हम डिस्कस करेंगे, जितनी भी थ्योरीज आई हुई हैं। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करते हैं ट्रेड थ्योरीज। तो वीडियो में बने रहिए और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए अब बात करते हैं स्टॉक डील की थ्योरी पर, ट्रेड थ्योरी पर। ट्रेड थ्योरीज में दो थ्योरीज आती हैं, स्टॉक डील थ्योरी और सेकंड आती है घिसालेस थ्योरी। सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक डील थ्योरी पे। तो दोस्तों ये थ्योरी दी गई थी राल्फ स्टॉकडेल के द्वारा। इन्होंने दिए थे चार कुछ इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल। इन्होंने बताए थे एक लीडर के अंदर, एक इफेक्टिव लीडर के अंदर ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स होनी ज़रूरी हैं। तो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की? सबसे पहला होना चाहिए इंटेलिजेंट। एक इफेक्टिव लीडर का इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है, उसे काम की नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसके पास इंटेलिजेंट नहीं है, उसका IQ 0 है, तो उसके लीडर होने का कोई चांस नहीं, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता कि वो लीडर है। सेकंड पॉइंट फिजिकल फीचर्स। तो दोस्तों फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है एक लीडर का। स्टॉकडेल ने ये कहा था, अगर एक लीडर फिजिकली फिट नहीं है, फिजिकली अच्छा नहीं है, उसकी फिजिकल एबिलिटीज़ अच्छी नहीं है, यानी फिजिक वगैरह उसकी अच्छी नहीं है, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो लीडर वो कहला ही नहीं सकता दोस्तों। अगर एक अच्छा लीडर बनना है उसे, उसको फिजिकली फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थर्ड पॉइंट पर आते हैं मैच्योरिटी। एक लीडर का मैच्योर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो डिसीजन मेकिंग में ही 2-3 दिन लगा देता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा देता है एक छोटा सा डिसीजन लेने में ही, तो उसकी मैच्योरिटी अभी ज़ीरो है और उसको ज़रूरत है कि वो मैच्योर होए पहले, लीडर बनने से पहले। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं इनर मोटिवेशन ड्राइव। तो दोस्तों एक लीडर के अंदर ये इनर मोटिवेशन ड्राइव नाम की चीज़ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पहले तो सेल्फ मोटिवेटेड हो, फिर बाद में दूसरों को मोटिवेट करे। अगर लीडर के अंदर मोटिवेशन जैसी कोई बात ही नहीं है, तो चांस की बात है कि वो लीडर बन कैसे गया। तो ज़रूरी है कि अगर आप एक लीडर हैं तो आपको मोटिवेशन ड्राइव आनी बहुत ज़्यादा, आपको मोटिवेट करना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट बताया इन्होंने विज़न। एक लीडर का जो विज़न है वो हमेशा क्लियर होना चाहिए, और उसके जो गोल, टास्क और अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो हमेशा क्लियर होनी चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि उसका क्या गोल है, क्या उसका टास्क है, उसे करना क्या है। ओपन माइंडेड, हमेशा उसे ओपन माइंडेड होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक लीडर को। जितने भी डिसीजन लिए जाएँ वो ओपन माइंडेड होकर लिए जाएँ। अगर ओपन माइंड ना होकर क्लोज माइंड हुआ लीडर, तो उसके जो डिसीजन मेकिंग होगी वो भी नेगेटिव ही होगी। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक लीडर के अंदर। अगर लीडर सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं है, काम को लेकर उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो चांस बनते ही नहीं कि वो प्रॉफिटेबल बनाए कंपनी को। नेक्स्ट पॉइंट आता है ह्यूमन रिलेशन एटीट्यूड। स्टॉकडेल ने कहा था एक एक लीडर के अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने अपने नेचर ऐसा हो, उसका एक लीडर का नेचर ऐसा हो कि वो ह्यूमन रिलेशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। मतलब जितने भी ह्यूमंस हों उससे अट्रैक्ट हों, उससे प्रभावित हों, उससे खुश हों, उसे देखकर लगना चाहिए कि ये लीडर है दोस्तों। ये बात इसके अंदर बताई गई है। तो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं फेयरनेस ऑफ ऑब्जेक्टिव। हमेशा ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, जो मैंने आपको पहले बता दी है बात, एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी स्टॉकडेल ने कहा था एक हमेशा लीडर के अंदर एक जिम्मेदारी वाली बात होनी चाहिए, उसे जिम्मेदार बनने का उसके अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए कि कहलाने की हिम्मत होनी चाहिए कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इस चीज़ के लिए, मैं ये काम करूँगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। यानी एक तरीके से समझिए, एक जो लीडर है, लीडर के पास ये सब क्वालिटीज़ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तभी वो एक इफेक्टिव लीडर बन पाएगा। ये किसने बताया? ये बताया राल्फ स्टॉकडेल ने। तो ये थी हमारी ट्रेड थ्योरी की वो थ्योरी नंबर 1। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट थ्योरी पर। नेक्स्ट थ्योरी हमारी गिशालीस। तो दोस्तों ये थ्योरी दी गई थी एडविन गिशालीस द्वारा। इन्होंने बताए थे कि एक लीडर के अंदर ये सब स्किल होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला स्किल था सुपरवाइजरी एबिलिटी। हमेशा एक लीडर के अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए, सुपरवाइजरी एबिलिटी, यानी सुपरविज़न करने की एबिलिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक लीडर के अंदर। एक लीडर के पास ये क्वालिटी ना हो तो उसके लिए मुश्किल है कि वो लीडर कहलाया जाए। क्योंकि अगर एक लीडर है, वो देख रहा है उसके फॉलोअर्स काम ही नहीं कर रहे कुछ, वो अपने टास्क को लेकर एफिशिएंट नहीं है और ज़िम्मेदार नहीं है, तो वो कर क्या रहा है? तो ये तो बात है। सुपरवाइज़र का काम होता है अपने टास्क को फुलफ़िल करना, अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करना और अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखना। तो वही बात बताई गई है इस पॉइंट में। एक जो
लीडर होता है उसको उसके अंदर सुपरवाइजरी एबिलिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस हमेशा जब भी देखेंगे आप लेवल 1 पर होगी। हमेशा एक लीडर का इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर लीडर इंटेलिजेंट नहीं होगा तो डिसीजन मेकिंग कैसे होगी। अगर डिसीजन मेकिंग अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट करे, यानी मेरा मतलब समझने की कोशिश कीजिए, एनवायरनमेंट को स्टडी करने के बाद डिसीजन ले अगर लीडर, तो वो जो डिसीजन मेकिंग होगी वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं डिसीजिवनेस। तो दोस्तों हमेशा डिसीजिवनेस की बात वही मैंने बताई, डिसीजन मेकिंग में हमेशा लीडर जो होगा वो एक परफेक्ट डिसीजन ले, हमेशा इफेक्टिव डिसीजन ले, ये ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इनिशिएटिव, यानी इसका मतलब होता है जो लीडर होगा वो सबसे पहले इनिशिएटिव लेगा, फॉलोवर्स बाद में उसके पास आएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कभी पहले फॉलोवर इनिशिएटिव ले लीडर बाद में। हमेशा लीडर को ही डिसीजन बनाना होगा हर चीज़ के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। सॉरी दोस्तों, थोड़ा आज जुकाम है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हम, कहाँ थे, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर। हाँ, तो दोस्तों लीडर के अंदर इक्वालिटी होनी चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग की। एक लीडर को हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो जो भी डिसीजन ले उससे उसकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जो उन्होंने डिसीजन लिया उससे और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं नीड फॉर ऑक्यूपेशनल अचीवमेंट। तो जो भी डिसीजन लिए हैं उनसे उसको अचीवमेंट मिलना चाहिए। यही थी ट्रेड थ्योरीज, दोनों स्टॉकडिल की थ्योरी और ग्रीशेलिस थ्योरी, दोनों थ्योरी डिस्कस हो चुकी हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बिहेवियरल थ्योरीज पर। यहीं पर ऐड करते हैं इस वीडियो को, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।